प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपना सफ़र चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, उसमें पढ़ लिया था हम लोगों ने क्या। पहला पढ़ा था हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट, फिर पढ़ा हम लोगों ने डायपोल मोमेंट, उसके बाद डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक, अब अपना एक प्रॉपर्टी है लास्ट, ये इनफैक्ट लास्ट लेक्चर है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। यहाँ पे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी, जैसे दिया होता है सिस वाला और ट्रांस वाला, दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो इनफैक्ट हम लोग सिंपली क्या देखना है, यहाँ पे बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ही अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा बातें स्टेबिलिटी में है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। और फिर इसी के बाद हम लोग अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का सफ़र अपना स्टार्ट कर देंगे यहीं से। क्लियर। तो ये लेक्चर ब्रिज बनेगा जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म होगा और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। ठीक। तो सबसे पहली बात क्या बोला गया, स्टेबिलिटी का मतलब क्या। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा रिलेशन होता पोटेंशियल एनर्जी के, डायरेक्टली या इनवर्सली, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी is inversely proportional to potential energy of the system। क्लियर। कोई दिक्कत, क्या बात करेंगे कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना उतना कम क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। सिंपल सोच के देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, ठीक, और एक पत्थर ऊपर से गिराया गया, तो अब क्या बोलेंगे, अभी इसका सम पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दैट इज नॉन जीरो। लेकिन जब यही पत्थर यहां आ गया तो अब तुम क्या बोलोगे, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नाउ इट इज जीरो। तो अगर हम इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये फौरन नीचे गिरेगा, है कि नहीं, और नीचे गिरेगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा, है कि नहीं। मतलब इसके अंदर एबिलिटी है क्या करने की, वर्क करने की। क्लियर। इसी को तो एनर्जी बोलते हैं, क्या, काम करने की सलाहियत। तो इसके अंदर क्या है, वर्क करने की एबिलिटी है ना। तो पोजीशन इसका ऊपर है, क्या काम करना है, बस अपने अंगूठे पे गिरा के देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या काम कर रहा है। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, अगर ये गिरा तो क्या बोलेंगे कि साहब ये एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। ठीक। क्लियर। क्या यहां ये पड़ा रह सकता, बोलेंगे ना। लेकिन अगर ये जमीन पे गिर गया, पत्थर एक बार गिर गया, तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम छोड़ दो 5 साल के लिए भी वो वहीं पड़ा हुआ, क्या वो कुछ कर पा रहा है ना, कुछ भी कर नहीं पा रहा वो। इसका मतलब अब उसके काम करने की सलाहियत क्या हो गई, खत्म। क्लियर। तब तुम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो गया। स्टेबल का मतलब क्या, स्टेबल, अब बेटा कोई काम नहीं करना, हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई करना, खूब सारा पढ़ाई करना। क्यों, आईआईटी क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है ना। डॉक्टर बनने के बाद क्या, छुट्टी, कोई काम नहीं करना। एक भूल सी होती है हमारी जिंदगी में, क्या कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, देन वी आर स्टेबल, इनफैक्ट वी आर नॉट स्टेबल। तो हमारा असल काम स्टार्ट होता है, क्या, असल मेहनत तो तब शुरू होती है जब तुम पूरे दिन पेशेंट देखते हो, रात रात भर पेशेंट देखते हो, है ना, पूरी हवस में लगे रहते हो। एक प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का किया तो क्या दूसरा भी संभाल ले, तीसरा भी संभाल ले, जल्द से जैसे ही लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, तब असल मेहनत शुरू होती है। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि स्टेबल, उस वक्त स्टेबल नहीं। स्टेबल किसको बोलेंगे, जो बुढ़ा खटिया पकड़ लिया बेटा, वो स्टेबल है। इसका मतलब क्या, अब वो अपना इंतजार कर रहा, वक्त कब आएगा, दैट इज स्टेबिलिटी। इनफैक्ट स्टेबिलिटी इज दैट सिचुएशन। समझ रहे, किसको बोल रहे हैं स्टेबिलिटी, कि अब काम करने की कोई सलाहियत नहीं है, स्टेबल हो गया हो। तब क्या बोल रहे हैं, नाउ दिस सिस्टम इज इनफैक्ट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल। क्लियर। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जहां पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के अंदर वो स्टेबल नहीं है, दैट इज अनस्टेबल। क्लियर। क्लियर। तो अब क्या बोल रहे हैं कि बस हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वे में अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर रिपल्सिव फोर्स हो गया, क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स हो गया। अगर बोल रहे हैं कि फोर्स अपना रिपल्सिव है तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है। और अगर फोर्स अपना अट्रैक्टिव है, कैसा है, अट्रैक्टिव है, तब ये सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी घटाता है। क्लियर है। जैसे सिंपल सोच के देखो कि तुम्हारे पास एक चुंबक है, ये वाला, ठीक, और ये दूसरा चुंबक है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं ये सम डिस्टेंस पे है, मैंने बोला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अभी क्या होना है, अट्रैक्शन। क्लियर। तो अट्रैक्शन होगा तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, है कि नहीं। जितना तुम करीब लाओगे उतना नॉर्मल सिचुएशन में फाइनली तुम करीब लाके क्या कर सकते हो, तो बोलोगे सर चिपका देंगे दोनों को, चिपक गया, अब ये नॉर्मल पड़ा हुआ है। क्लियर। लेकिन तू सोच के देख, यही मैग्नेट है, इस मैग्नेट को तुम यहां नॉर्थ पोल और यहां भी नॉर्थ पोल, और अब लाओ जरा पास, तब तुम क्या देखोगे कि इनफैक्ट तुम्हें बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है,
क्यों? क्योंकि वहां रिपल्शन हो रहा है। जितना तुम पास लाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ पे प्रेशर फील होगा। किधर? रिपल्सिव। इसका मतलब तुम्हारा एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब ज्यादा का ज्यादा आपको क्या काम करना पड़ जा रहा है। क्लियर? और एकदम बिल्कुल चिपका दिए तो तुम क्या महसूस करोगे उस वक्त? उस वक्त क्या महसूस करोगे? अब तो सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो, तो क्या वो स्टेबल हुआ ना? तो क्या बोल रहे हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो वो क्या कर देगा? सिस्टम को स्टेबिलिटी लाएगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तब क्या करता है वो क्या लाता? अनस्टेबिलिटी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। यहां तो क्या हो रहा है? इतना पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है ना अपने लेवल पे। यहां की बात करेंगे जब चिपकाओ जस्ट टू एकदम चिपकने वाला होगा तो क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा पोटेंशियली वो धकेल रहा है। क्लियर है? जैसे छोड़ोगे फट से भागेगा वो। क्लियर? यहां क्या बात करेंगे? जैसे चिपक गया तुम्हारा खेल खत्म, अब वो कुछ करने का ही नहीं, अब तो पड़ा रहेगा। जितने दिन के लिए छोड़ दो उतने दिन के लिए पड़ा रहेगा वो। क्लियर? तो ये वाला स्टेबल का वो वाला स्टेबल, तो बोलेंगे ये वाला स्टेबल। क्लियर है? तो रिपल्सिव फोर्स कहीं भी अगर बढ़ गया तो हम क्या बात करेंगे? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तब क्या बात करेंगे? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा एंड सिस्टम विल बी स्टेबल। सिस्टम विल बी स्टेबल। पहली तो इस बात को समझना है क्या कि साहब हम लोग कैसे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स के नेचर से। अब अलग बात है कि दो जगह रिपल्सिव फोर्स है तो बोलेंगे जहां ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है वहां ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? दो जगह अट्रैक्टिव फोर्स है तब क्या बात करेंगे? जहां ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। एक जगह अट्रैक्टिव है एक जगह रिपल्सिव है तब क्या बात करेंगे? जहां अट्रैक्टिव है दैट इज मोर स्टेबल, जहां रिपल्सिव है दैट इज लेस स्टेबल। सिंपल सी बात। क्लियर? क्लियर है? ठीक। अब आओ सिंपल सी बात, क्या करना है हमें? स्टेबिलिटी कहां देखना? सिस और ट्रांस में। कहां देखना? सिस और ट्रांस में। देखो ध्यान से, मैंने बोला सी डबल बॉन्ड सी, यहां लगा दिया एक ग्रुप और यहां लगा दिया एक ग्रुप, इस पे भी एक ग्रुप, ये भी एक ग्रुप। आराम से मैंने नाम दिया इसको G1, इसको नाम दिया G2, इसको नाम दिया G3, इसको नाम दिया G4। क्लियर? ठीक। या चलो ऐसा कर लो, इसको भी G1 ही दे दो, इसको दे दो G2 और इसको भी नाम दे दो G1। तो अभी ये दोनों सेम साइड, तब बोलेंगे सिस। ठीक है। यहां C डबल बॉन्ड C और ये 4 बॉन्ड, अगेन वी हैव G1 G2 और ये G2 और अब G1। तो ये वाला क्या है? ट्रांस। ऊपर वाला अपना क्या है? सिस है ना? सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, और ये वाला सेम ग्रुप अपोजिट साइड तब क्या? अब हम लोग इनफैक्ट क्या देखते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई साहब अगर इसका तो कोई इलाज है नहीं अपने पास, ये तो एक ही एटम पे 2 बॉन्ड है। मुद्दा इन दोनों के बीच में है कि ये वाले ग्रुप G1 और अगले G1, ये वाला ग्रुप, ठीक, इन दोनों के बीच में ही तो देखोगे तुम। क्लियर? तो अब यहां पॉसिबिलिटी थी कि एक तो यहां होता और दूसरा दूर चला गया होता। क्लियर? अगर इन दोनों ग्रुप के बीच में, अगर इन दोनों बीच के ग्रुप में अगर क्या बोल रहे हैं? रिपल्शन है। क्या है? मान लो इसका साइज बहुत बड़ा कर दे, उसका भी साइज बहुत बड़ा कर दे, तो क्या बोलोगे? बहुत बड़ा रिपल्शन है, बहुत ज्यादा रिपल्शन है। अगर रिपल्शन हुआ तो हम इस ग्रुप को, इस जीवन को यहां रखना चाहेंगे कि यहां रखना चाहेंगे? क्लियर? मान लो कि ये बहुत बड़ा सा है, वो भी बहुत बड़ा सा है, तो क्या बोलेंगे? वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो रिपल करना चाहेगा तो इस बड़े ग्रुप को हम क्या करना चाहेंगे? हम दूर भेजना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपना ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां रख दिया हमने आयोडीन, और यहां भी रख दिया हमने आयोडीन, और यहां रख दिया हमने हाइड्रोजन, और यहां रख दिया हमने हाइड्रोजन, तब क्या बात कर रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा, हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा, आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा। तो ये आयोडीन एक दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप करने लगेगा। इसका मतलब क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जब रिपल कर रहा है तो इस 2 बड़े ग्रुप को एक साथ रखना हम चाहेंगे, या अगर रखा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे कि बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ेगी। कैसा रिपल्शन? तो बोलेंगे वंडरवाल रिपल्शन है कि नहीं? साइज और मास की वजह से क्या होता है? वंडरवाल रिपल्शन। तो बोलेंगे वहां रिपल्शन बहुत ज्यादा है। अगर रिपल्शन है तो वो दूर जाना चाहेंगे। अब घूम तो सकता नहीं, यहां से घूमना तो अलाउड है नहीं, अगर घूम जाता तो दूर चला जाता। क्लियर? तो वहां तो टूट नहीं रहा, इसका मतलब वो उसी कंडीशन में लेकिन है बड़ा अनस्टेबल। क्लियर है? अपने पोटेंशियल एनर्जी को बर्दाश्त करता जा रहा, झेलता जा रहा, तो वो अनस्टेबल हो गया। क्लियर? अगर हम बोले इसी की जगह दूसरा हम बना सकें, ठीक, दूसरा हम बना सकें, तो बोल रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, और एक जगह तो हमने रहने दिया आयोडीन, एक जगह तो रहने दिया आयोडीन, और दूसरे वाला आयोडीन को हमने रखा यहां, तब क्या बात करेंगे? और यहां रखा हाइड्रोजन, यहां रखा हाइड्रोजन, तब क्या कह रहे हैं? तब क्या कह रहे हैं? इसका साइज क्या है? छोटा, ठीक, इसका साइज क्या? बड़ा। तो इससे जो इसको रिपल्शन मिलता वो अब नहीं मिल रहा। सिमिलरली इसका साइज क्या हो गया? बड़ा,
और इसका साइज क्या हो गया, छोटा। तो यही बड़ा वाला तो रिपल्शन कर रहा था। तो अब तुम क्या बोले, ये दोनों बड़े ग्रुप कहां चले गए, 180 डिग्री पे। कहां चले गए, 180 डिग्री पे। और अभी इन्हीं दोनों बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्शन कितना था, तो अगर हम ऐसा लाएं तो एंगल हमें कुछ मिल रहा है ऐसा। ये एंगल क्या है, थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, सो योर थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है ना। तब क्या बोलेंगे, यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, यहां पर रिपल्शन कम है। तो हम देख के क्या महसूस किए कि अगर कोई दो बल्कि ग्रुप है तो वो बल्कि ग्रुप अगर सिस पे है तो बहुत हैवी रिपल्शन दे रहा है, और अगर ट्रांस पे है तो कम रिपल्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। ये वाली बात कब, जब रिपल्सिव फोर्स हो रहा है तब। क्लियर, जब भी रिपल्सिव फोर्स हो रहा है दोनों ग्रुप में, तब हम बोलेंगे ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। यस और नो। अब ध्यान से सुनो, अगर हम बोले कि भाई साहब उल्टा हम कर दें कि इस G1 और G2 में अट्रैक्टिव फोर्स कर दें, तब क्या होगा। हाँ, तब क्या बात करेंगे। तो अब हम क्या करें, अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो गया तो हम तो चाह ही रहे हैं कि जो अट्रैक्शन जिनके बीच में वो नजदीक रहे, वो कहां रहे। तो सर ये अट्रैक्ट हो गया, एक दूसरे पे चढ़ नहीं जाएगा। हाँ, अट्रैक्ट हो गया नहीं, एक दूसरे पे इतना ज्यादा फोर्स थोड़ी कि वो खिंच जाए। बिल्कुल बॉन्ड बनाने की कोशिश किया। एक अट्रैक्शन में क्या इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, है ना, डायपोल अट्रैक्शन। अगर सर लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है दोनों पे, हाँ, तो एक ऊपर से बॉन्ड नहीं बना सकता है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की बात करते हैं ना, जैसे ये एक बॉन्ड इधर है ब्रांचिंग, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, ऊपर से एक और बॉन्ड नहीं बना सकता, डबल कनेक्शन। ऊपर से उसको एक्स्ट्रा अगर बॉन्ड बनाने की बात हुई तब हम बात करेंगे कि वहां पे किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। वहां पे बॉन्ड बनने की बात होगी तो क्या बात करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर वहां किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और उसके अगले वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में, बिल्कुल बन जाएगा। वहां बात करेंगे, ये डोनेट कर देगा सीधा, तो फिर वहां एक रिंग बनेगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा वहां पे। ये बात हो सकती है। खैर, तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि मान लो कि अब मैंने बोला कि अगर ये जो था C डबल बॉन्ड C और इस पे लगाया मैंने G1 और यहां लगाया G2 और यहां लगाया G1 और यहां लगाया G2। अगर हम बोले अब समहाउ कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में उल्टा क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब कैसा फोर्स है, नाउ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स हो गया तो हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को घटाता है। ठीक, तो यहां पे फोर्स है और यही दोनों C डबल बॉन्ड C, अगर हम बोल देंगे क्या कि ये तो G1 ही है और ये वाला G2 है, और अब ये G1 कहां चला गया, यहां, और ये G2 यहां रह गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम। क्यों, यहां डिस्टेंस कम था, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। तो बोलेंगे यहां भी फोर्स अट्रैक्टिव तो है बट ये प्राइम है कि नहीं, एंड डेफिनेटली F इज ग्रेटर देन F प्राइम। अब यहां फोर्स कम हो गया तो हम कौन सा रखना चाहेंगे। तो पहली बात, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को घटाता है, घटाने का मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा फोर्स लगे कि कम फोर्स लगे, तो ज्यादा फोर्स लगे। जब रिपल्शन था तो रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता था, स्टेबिलिटी कम हो जाती थी। तो हम क्या चाहते थे कि फोर्स तो लग ही रहा है, कम से कम वाला फोर्स लगे। यहां अट्रैक्शन में क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा फोर्स लगे। ज्यादा कहां लग रहा है, सिस पे। क्लियर, तब क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बात क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड C। क्लियर, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों, मान लो लेट इट इज G1, ये G2, ये G1, ये G2। अब सीधा कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, पहला इफ हाँ फोर्स इज, चलो रिपल्सिव, अगर रिपल्सिव फोर्स है तब क्या बात करेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है। रिपल्सिव होने का मतलब दूर जाए तब ज्यादा स्टेबल होगा, तब बोलेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। कोई दिक्कत, इसी का जस्ट उल्टा क्या बोलेंगे, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, तब क्या बात करेंगे, तब बोलेंगे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ये जो मोर और लेस है वो क्या है, स्टेबिलिटी है। क्या है, स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा उल्टा, पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो उल्टा, तब क्या बोलेंगे, सिस की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, साफ चाहो तो साफ लिखो, साफ लिखो पूरी बात। पूरी बात क्या लिख रहे हैं, पहला इफ नेचर
ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, तब क्या बोल रहे हैं? तब बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ना? अट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा किसका? जहां फोर्स ज्यादा है। क्लियर? कहां पे? सिस वाले का। तब क्या बोल रहे हैं? तब सिस वाले का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम। क्लियर? ठीक। तो स्टेबिलिटी क्या? उल्टा है ना? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ ना, ना, ना उल्टा। तब क्या बोलेंगे? सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तब क्या बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसका कम है? सिस का। जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता वो स्टेबल ज्यादा होता। दूसरा केस, इफ नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव, तब क्या बात कर रहे हैं? तब पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तब क्या बोलेंगे? सिस वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ट्रांस से। क्यों ज्यादा है? बिकॉज ग्रुप्स पास पास है। क्लियर? तो स्टेबिलिटी का अगर हम लोग ऑर्डर बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी तो पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा है। तब क्या बोलेंगे? ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्पैक्ट बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। क्या बोलेंगे कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है कौन ज्यादा स्टेबल? सिस वाला। रिपल्सिव फोर्स है कौन ज्यादा स्टेबल? ट्रांस वाला। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव आ रहा है, ये आ कहां से रहा है ना? हम क्या चेक करेंगे इनफैक्ट? तो देखो, रिपल्सिव हम लोग क्या बात करते हैं? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स? हाँ, तो रिपल्सिव क्या बात करते हैं? वंडर वाल रिपल्शन। वंडर वाल रिपल्शन। और वंडर वाल रिपल्शन किस पे डिपेंड करता? साइज पे। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज या बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। तो यह बात तो सीधी सीधी क्या हो गई कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्शन। नॉर्मली बात है, हम देख करके ही समझ जाएंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन है, आयोडीन आयोडीन है। तो क्या बोलेंगे? आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। जितना बड़ा क्या बोलेंगे? साइज, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना ज्यादा रिपल्शन। मान लो अपने पास दे दिया क्या, इसी बेसिस पे सिंपली कि हैलोजन लगा के दे दिया और बोला कि बोलो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। लेट्स से अपने पास सिस्टम है क्या? सी डबल बॉन्ड सी, ये ले लिया फ्लोरीन, या हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन। क्लियर? पहला। दूसरा, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यह हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा, सी डबल बॉन्ड सी, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, यह हाइड्रोजन, सबका सब क्या है? सिस। चौथे में क्या बोल रहे हैं? सी डबल बॉन्ड सी, ये आयोडीन और ये भी आयोडीन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक। सबका सब बोला सिस, बोला चारों को ऑर्डर में सजाओ, पोटेंशियल एनर्जी के भी और स्टेबिलिटी के भी। ठीक, हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी हाई या लो विल बी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ फोर्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सर यहां क्या है? फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बीच में क्या है? तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है ना? ठीक। और साइज का भी फैक्टर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में वही है, इसके पास भी 6 तो इसके पास भी 6, मतलब 3 पेयर बचा हुआ, तो सबके पास वही कहानी है। बट साइज की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन छोटे साइज का, हाइड्रोजन तो एकदम पिद्दी सा है ना। क्लोरीन तो बोलेंगे बढ़ गया है ना। ब्रोमीन तो बोलेंगे और बढ़ गया, यस और नो। आयोडीन तो बोलेंगे एकदम ओवरलैप ही करने लग गया। ऐसी कहानी बन जाएगी। क्लियर? तब क्या बात करेंगे? जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इनफैक्ट तो बोलेंगे रिपल्शन बढ़ रहा है। तो अगर रिपल्शन हुआ तब बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। क्लियर? जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिख दें। तब क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा सबसे कम किसका? पहले का, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, उसके बाद चौथे का। क्लियर? स्टेबिलिटी इसका उल्टा, क्या बोलेंगे? पहला वाला इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद। क्लियर? कोई दिक्कत? सीधा डन। क्लियर है? छापो।
अब हम बोल रहे हैं ये तो हुआ रिपल्शन, अब कह रहे हैं अट्रैक्शन कहां से आएगा, अट्रैक्शन कहां से आएगा। तो देखो ध्यान से, ये डिसाइड कैसे किया ये रिपल्सिव फोर्स है? हाँ वही बोला, साइज, बल्किनेस। हाँ उसके लिए क्या बात आएगी, दो बात, या तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता या तो वंडरवॉल रिपल्शन होता, दो टाइप की बात। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन है वो तो सब में है, वो तो रिपल्शन दो टाइप का होता है, एक क्या होता इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दूसरा ग्रुप का होता तब ना, हाँ अलग अलग ग्रुप का होता तब, अलग अलग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस, हाँ तब ये हाँ जब डिफरेंस होता तब बात करते हैं। एक ऑक्सीजन होता, एक फ्लोरीन होता, तो ऑक्सीजन पे 2 ही लोन पेयर होता, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर। तो जब भी हम रिपल्शन की बात करेंगे तो रिपल्शन अपना इनफैक्ट दो टाइप का होता है। अभी हम लोग कन्फर्मेशन में भी इस मुद्दे को इस्तेमाल करेंगे, तो चलो यही डिस्कस कर लें। जब भी रिपल्शन की बात आएगी तो रिपल्सिव फोर्स कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक को बोलेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक, वहां भी बात करेंगे, यहां छोटी सी बात कर लेते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और दूसरा क्या है, वंडरवॉल, वंडरवॉल रिपल्शन। क्लियर। ये वाला रिपल्शन कहां से आता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कौन सा, तो बोलेंगे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, ये वाला। तो अब इसकी बात करेंगे तो ये वाला रिपल्शन कैसे आता है, ये वाला रिपल्शन तो बोलेंगे साइज की वजह से। क्या बोलेंगे, साइज की वजह से क्या आता है, रिपल्शन। साइज की वजह से क्या आता है, रिपल्शन, है कि नहीं। क्लियर। एक बहुत बड़ा वाला साइज का है, एक छोटे साइज का, तो क्या बोलोगे तुम, देयर विल बी रिपल्शन, देयर विल बी रिपल्शन। रिपल्शन रिपल्शन दो बड़ा बड़ा साइज का है, तो वहां बड़े बड़े साइज में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। क्लियर। तो साइज ज्यादा हुआ तब क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रिपल्शन। क्यों साइज पे, बिकॉज वंडरवॉल एक फोर्स है। वंडरवॉल क्या है, एक फोर्स है, पहले भी बात की थी हम लोगों ने, है ना, जब बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस, अच्छा तुम नहीं उसमें तो अगर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन रहेगा तो ये सब बात ही नहीं करेंगे, तब वो बिल्कुल होगा ही नहीं, मतलब है तो बट निग्लिजिबल है, जीरो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बात करेंगे। जैसे अर्थ तो बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो। क्लियर। तो क्या बोल रहे, इनफैक्ट वंडरवॉल क्या है, एक फोर्स है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दो चीज पे, एक तो मास पे, दूसरा साइज पे। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत मतलब कहां से हम देखना शुरू करेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन। हाँ जब भी जैसे हमने बोला ना कंपेयर करने के लिए, तो बोलेंगे ये दोनों है, इन दोनों का और इन दोनों का, कंपैरेटिव बात बस कंपेरेटिव, हमेशा कंपेरेटिव बात होगी। क्लियर। कि जब भी बोलेगा कंपेयर करने को बोलेगा तब क्या बोलेंगे, जो छोटा वाला है वहां फोर्स कम, जब बड़ा वाला वहां फोर्स ज्यादा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो क्या बोल रहे हैं, रिपल्शन कितने टाइप का, दो टाइप का। एक को क्या बोल रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। डाउन द ग्रुप के हिसाब से, हाँ बिल्कुल डाउन द ग्रुप बात करेंगे, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और अक्रॉस भी कर सकते हैं। हाँ, अक्रॉस अगर बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट तो वहां साइज तो घटता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल डिसाइड, है ना, वहां पे क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल डिसाइड। कौन किस पे क्या होगा, बिल्कुल वहां देखें, अभी कर लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ फ्लोरीन होता, यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये लगा दे ओ, क्लियर है। अब यहाँ लगा दे ओ एच ओ एच, वहां उल्टा काम हो जाएगा, वहां अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। अब मान लो कि ठीक है हम ओ एच नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ओ लगा रहे हैं, सम हो कुछ होता कि यहां पे हम एक ग्रुप ही लगा पाते, तब क्या बात करते कि अगर ये फ्लोरीन है तो दूसरा वाला ऑक्सीजन होता, तब क्या बात करते, इस फ्लोरीन पे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा, इस फ्लोरीन पे भी इस कार्बन के खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक, ये तो डायपोल ही तो है बड़ा जिसका। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं ये डायपोल ही तो है, ये भी डायपोल है, बोले सर नो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो डेल्टा माइनस, तो यहां भी डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस, है ना। अब ऑक्सीजन होता तो वहां भी डेल्टा माइनस होता, लेकिन वहां का डेल्टा माइनस छोटा होता क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो फ्लोरीन है। क्लियर है। तो इस डेल्टा माइनस में रिपल्शन ज्यादा होता था, तब हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे करते, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे। ग्रुप होता तो हम साइज की बेसिस पे कर रहे हैं। क्लियर। दोनों चीज आ गए तो किसको हम कैसे क्या करेंगे, ना तो देखना आपको कि आपका कंपैरिजन किससे है, दो एटम सेम ग्रुप का है या दो एटम सेम पीरियड का है। अगर दोनों एटम सेम पीरियड के हैं तब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पर हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मान लो हाइड्रोजन में नहीं दे रहा, हमने बोला मिथाइल है सब जगह, CH3 लगा दें, आप CH3 से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है, तो सेम होगा, उसको एक तो सेम होना है, उसको नेगलेक्ट करेंगे, आपको इफेक्ट हमेशा दूसरे का चेक करवाएगा। क्लियर है, ठीक। तो खैर अपना मुद्दा क्या था, रिपल्सिव फोर्स कैसा, दो टाइप का, एक क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, दूसरा क्या साइज। तो साइज तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक। अब आओ अट्रैक्टिव पे, तो अट्रैक्टिव फोर्स काहे से आ रहा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या, तब क्या बोलेंगे कि पहली बात अट्रैक्टिव फोर्स तो कैसे आ रहा, चार्ज से। कैसे,
इनफैक्ट क्या है ये अट्रैक्टिव, तब क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो फिर वही बात, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, यही ना? क्लियर? तब क्या बोलोगे कि यहां पे जो ये टाइप ऑफ फोर्स होगा तो बोलेंगे एक तो आयनिक इंटरैक्शन। कैसा? आयनिक इंटरैक्शन, है ना? कोई दिक्कत? क्या मतलब? एक प्लस प्लस हो गया, आयन ही आयन है। दूसरा माइनस माइनस हो गया, आयन ही आयन है। तीसरा प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा आयन वाला। तो अब जाहिर सी बात है ये वाला कैसा परफेक्ट अगर आयन मिल गया तब क्या बोलेंगे? रिपल्शन। ये वाला प्लस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में कैसा? रिपल्शन। क्लियर? तो वो बात वहां भी आ सकती थी, वो बात वहां भी आ सकती थी कि अगर नेगेटिव नेगेटिव होता तब क्या होता? रिपल्शन। क्लियर? हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात कौन सा फोर्स लेंगे? ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स ले रहे थे, कौन सा? आयन आयन के बीच में। तो जनरली जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करते हैं तो आयन आयन का इंटरेक्शन बहुत कम मिलता है, रेयर केस में मिलता है, कभी मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। क्लियर? न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो दूसरे टाइप का फोर्स क्या बोलेंगे? मान लो एक पे आयन हो गया, एक पे क्या हो गया? आयन, और दूसरे पे क्या बन गया? डायपोल। क्या हो गया? पहला आयन आयन, दूसरा आयन डायपोल। क्लियर? कैसा? तो बोलेंगे मान लो एक प्लस है और अगला वाला डायपोल है, तो डायपोल है तो प्लस माइनस तो होगा। तो डायपोल का मतलब यहां क्या? माइनस, और यहां क्या? प्लस। ये डेल्टा, ये भी डेल्टा। ठीक? तो क्या बोलेंगे? इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। वहां भी वो कहानी बोल सकते थे रिपल्शन में। क्लियर? तीसरी बात क्या कर रहे हैं? तीसरी बात बोल रहे हैं डायपोल 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 डायपोल। क्या? अट्रैक्शन। कि एक तो डायपोल है ऐसा प्लस माइनस, अगला भी डायपोल है कैसा? प्लस माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और अगला वाला डायपोल का ही एक स्पेशल केस क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले लेक्चर में। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या है? इनफैक्ट डायपोल डायपोल का ही एक सुपर केस है। क्या सुपर केस? जहां डायपोल डायपोल फोर्स क्या है उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाए तब क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेशल केस में फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। ठीक? तो ये हो गया क्या अपना? अट्रैक्शन। डन? मान लो हमने एक सिंपल सा केस लिया। क्या? ये है सी डबल बॉन्ड सी, यहां ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां भी ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां लिया हाइड्रोजन, यहां लिया हाइड्रोजन। अगला ये सी डबल बॉन्ड सी, यहां लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब बोल रहे हैं तो अब तो बल्कि हो गया, तो सीधा बल्कि देखेंगे तो यहां क्या है? रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है, तो ये वाला मोर स्टेबल। यस और नो? ऐसा जब आंख बंद करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा। अब देखो ध्यान से, यहां ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बोल दिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक? और इधर क्या? ओ एच। डन? और यहां बोल दिया क्या? सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां क्या बोल दिया? ओ एच। यस और नो? आप सोच के देखिए, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या बन रहा है? क्लियर है? अट्रैक्शन। तो अब क्या हो गया उल्टा? अब हो गया यहां डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये चीज क्या है? तो बोलेंगे दिस इज सिंपली फोर्स अट्रैक्टिव। कैसा? तब तो उल्टा अट्रैक्शन हो गया। अगर अट्रैक्शन हो गया तब क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोल रहे थे लेस स्टेबल, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इनफैक्ट दिस इज मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। उल्टा हो गया। तो यही बात कर रहे हैं कि अगर अट्रैक्टिव हो गया तब क्या बात करेंगे? तब उल्टा क्या हो जाएगा? सिस वाला ही मोर स्टेबल हो जाएगा, ट्रांस वाला लेस स्टेबल हो जाएगा। अब कैसे कैसे होगा वो अपना क्वेश्चन है, वो बताएगा सब कुछ। क्लियर? एक एग्जांपल हमने ऐसा दिया आपको। ठीक? अब इस पे लिखो सवाल। हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस नोट कीजिए फिर आंसर लिखें। हाँ जी बच्चों, चलो शुरू किया जाए। तो ये है सवाल आपके सामने। इन सब में आपको बताना है ऑर्डर किसका? स्टेबिलिटी का। ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फिफ्थ, पांचवा, और ये छठा, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10, ये 11, 12, ये 13, ये 13 सवाल हैं आपके सामने। इन सब में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है कि सिस वाला ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? ठीक? चलो, तो हम लोगों ने क्या बोला कि जहां अट्रैक्टिव हुआ वहां सिस वाला ज्यादा स्टेबल, और जहां रिपल्सिव हुआ वहां ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल। सो पहला क्या बोलेंगे? सर यहां क्या है? CH3,
और यहां भी क्या है CH3, इधर कौन है छोटा छोटा हाइड्रोजन, ये सर नो। तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या है, तो बोलेंगे ऑब्वियसली रिपल्शन है, क्या है, रिपल्शन। और ये CH3 कहां है, इधर, और ये CH3 कहां है, इधर। तो ट्रांस वाले में दूर दूर होगा ना, बल्कि तो नो डाउट यहां तो पास में है, बट कौन सा, छोटा वाला। तो हाइड्रोजन वाला इस पर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है क्या, बोलेंगे बहुत माइन्यूट। क्लियर। तो यहां रिपल्शन क्या है, बहुत ज्यादा, यहां रिपल्शन क्या है, बहुत कम। तब क्या बोलेंगे, सिस वाले के मुकाबले में विच वन इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली ट्रांस, क्योंकि वहां रिपल्शन का केस था। अगला देखो, ये वाला सिस्टम, फिर वही बात, अभी तक तो हमने लगाया था मिथाइल, अब लगा दिया उल्टा इथाइल, क्या लगा दिया, और बल्कि। तो और बल्कि तो और रिपल्शन, ठीक। अब ये बल्कि ग्रुप फिर क्या हो गए, दूर हो गए, तो लेस रिपल्शन। तो अगेन सिस वाला से ज्यादा स्टेबल क्या, ट्रांस वाला। क्लियर। अगली बात करो, यहां क्या है, फ्लोरीन, ठीक। अरे 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 अरे, तो उल्टी कहानी हो गए, सॉरी, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ठीक। ये वाला क्या, सिस वाला, और ये क्या, ट्रांस वाला। क्लोरीन किधर है, अच्छा, ठीक। तो ये क्या अपना सिस, और ये क्या है, ट्रांस, कोई दिक्कत, ठीक। तो क्या बोलेंगे, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, इसके बीच में क्या है, रिपल्शन। और ये वाला फ्लोरीन और रिपल्शन करने वाला अगला फ्लोरीन दूर हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो रिपल्शन कम। यहां पास थे तो रिपल्शन ज्यादा, इनफैक्ट रिपल्शन है, तो रिपल्शन है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। क्लियर। यहां सेम वही बात, अब ले आए आयोडीन, और बड़ा, तो क्या बोल रहे हैं, आयोडीन बड़ा सा, यहां भी आयोडीन बड़ा सा, मोर रिपल्शन। क्लियर। यह आयोडीन बड़ा सा, ये वाला आयोडीन छोटा सा, लेस रिपल्शन, दूर हो गए। तो अगेन क्या बोलेंगे, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। तो इन सब केसेस में क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है रिपल्शन जहां दिखेगा वहां क्या बोलेंगे, ट्रांस वाला इज मोर देन सिस वाला। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहीं पे एक केस बना रहा हूं मैं, अभी बोला हम लोगों ने यहां फ्लोरीन, सेम चीज ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां लिया हमने क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, यहां Cl, यहां हाइड्रोजन, अगला C डबल बॉन्ड C, इधर क्या, क्लोरीन, ठीक। और ये क्या, हाइड्रोजन, ठीक। और यहां क्या, हाइड्रोजन, और ये वाला Cl, कोई दिक्कत, ठीक। अब बोला यार आपसे क्या, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि साहब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली फिर क्या बोलेंगे, क्लोरीन बड़े बड़े सिस पे और ट्रांस पे, तो क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन सिस वाला। यस और नो, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन। तो ये नई बात कुछ तो हो नहीं गई, जैसा फ्लोरीन वैसा आयोडीन वैसे क्लोरीन। क्लियर। नहीं, ये है गलत, ये ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि सिस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता, किससे, ट्रांस से। सिस वाला क्या हो जाता, ट्रांस वाले से ज्यादा स्टेबल। अब क्यों होता है वो जरा देखना, उसकी हम लोग करेंगे डिस्कशन, क्या होता है इनफैक्ट समझना। देखो यहां क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहां कॉन्सेप्ट है सिंपली क्या कि ये अपना क्लोरीन, इसके पास है लोन पेयर, ये भी है क्लोरीन, इसके पास भी है लोन पेयर। क्लियर। अब देखना ध्यान से, अगर ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों कहां है, सिस पे। और सिस का मतलब क्या, एक ही प्लेन में है ना, परपेंडिक मतलब पैरेलल पी ऑर्बिटल ऐसे। तो यहां क्या केस बनता है वो समझना, कि ये है आपके पास लोन पेयर, क्या है, और ये सिग्मा बॉन्ड, और अगला पाई बॉन्ड, यहां हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाता है, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो ये वाला लोन पेयर बनेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या, चार्ज। क्या बन जाएगा, चार्ज। ये कहां आएगा, ये कहां आएगा, यहां ऐसे। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब इसका केस क्या बनेगा वो देखना ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया डबल बॉन्ड, हुआ ना, ये क्लोरीन डबल बॉन्ड। अब ध्यान से, ये कैसे बना डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, इसने अपना पेयर डोनेट किया इसको, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक। जैसे ही यहां डबल बॉन्ड आया, ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर बना नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता कहां, यहां। ये नेगेटिव चार्ज उल्टा शिफ्ट हो जाता कहां, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड इनफैक्ट कहां शिफ्ट हो गया, यहां। और एक डबल बॉन्ड बन जाता इस क्लोरीन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। क्या बन जाता, डबल बॉन्ड बन जाता। ध्यान से देखना आराम से, क्या बोला मैंने, तरीके से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड बना नेगेटिव, और नेगेटिव गया यहां, कोऑर्डिनेट कर दिया इसको, इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है कार्बन और आराम से। यहां पे डोनर क्या था, क्लोरीन था, उसने कार्बन को दिया, तो कार्बन के पास तो जगह थी नहीं, तो उसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया और जगह क्रिएट कर दिया
ठीक, क्लियर। तो ये बना कार्बन, डोनर पे आएगा प्लस, एक्सेप्टर पे आएगा अच्छा सर अट्रैक्शन आ गया। माइनस। हाँ अभी यहां पे क्या आएगा माइनस, उसने माइनस वहां भेज दिया हाँ, तो फिर इसका लॉस हो गया, तो नेट चार्ज इस पे क्या हो गया, जीरो। और ओवरऑल एक्सेप्टर बना कौन, क्लोरीन, क्लोरीन इधर आ रहा। क्लियर। तब क्या बोल रहे हैं, इस पे क्या आ गया माइनस, ठीक। जैसे ही यहां प्लस माइनस हुआ तो अब क्या बोलेंगे, अब इसकी वजह से उल्टा रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन अट्रैक्शन आ गया, और इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, नेट सिस वाला हो जाता, ज्यादा स्टेबल ट्रांस के मुकाबले में, क्लियर। अब ये बोलते ही आप एक क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि सर फ्लोरीन में कहना हो गया फिर, यस सर नो, यही चीज फ्लोरीन में क्यों नहीं होगी, सेम काम हो जाता। तो फ्लोरीन में ध्यान से देखना, यहां फ्लोरीन में और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझना। क्या बोल रहे हैं, ये तो था कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये था फ्लोरीन और ये था फ्लोरीन, डन। यह हाइड्रोजन, क्या बोल रहे हैं, यहां क्या बात कर रहे हैं कि यहां पे इस फ्लोरीन के पास, आराम से सुनना बेटा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, समझना, इस फ्लोरीन के पास नो डाउट लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, क्लियर। तो ये काम जो ये क्लोरीन कर रहा है, इस क्लोरीन वाला काम तो इन दोनों में से दोनों कर सकता है। ये वाला काम जो क्लोरीन कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। ये जो पाई बॉन्ड उठ के जाएगा उसको कहां जाना पड़ेगा, इस फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन के पास खाली जगह होगी तब ना, खाली जगह होगी तब ना। अब आराम से ध्यान से सुनो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, तो आप क्या बोलते हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक। तो आप बोलते हो 1s2 2s2 2p5, है ना। क्या दूसरे शेल में d ऑर्बिटल होता है, नहीं। लेकिन क्लोरीन का क्या होता, तब बोलते हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बट यहां तीसरा शेल स्टार्ट हो चुका है, तीसरा शेल स्टार्ट हो चुका। स्टार्ट होते ही एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, चलो छोड़ो वैकेंट को, तीसरा शेल स्टार्ट हो गया। तो तीसरे शेल में कौन कौन सा सब शेल होता है, बोले कि एस होता, पी होता, डी होता, क्या होता, एस पी डी, तीनों होते हैं ना। अलग बात है डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है बट खाली तो है। तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, कौन सा, ये खाली ऑर्बिटल कौन सा था, वैकेंट 3d ऑर्बिटल था। बट जब क्लोरीन का तीसरा शेल ही नहीं पहुंचा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कहां है, तो जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे, क्लियर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने फ्लोरीन में वो बात नहीं की थी, जबकि क्लोरीन में बात करी, क्लियर, ठीक। तो क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होता। क्यों रेजोनेंस नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब आराम से, सर अगर क्लोरीन में हुआ तो आयोडीन में भी तो हो जाएगा। चलो फ्लोरीन में ना हुआ, आयोडीन में तो होता, यहां तो वैकेंट ऑर्बिटल है, यस और नो। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p5, इसका क्या हुआ 3p5, ब्रोमीन का क्या होगा 4p5 और आयोडीन का क्या होगा 5p5। तो अगर 3 वाले में d है तो क्या 5वें वाले में d नहीं होगा, बिल्कुल d है, 5वें शेल में तो d होगा। तो फिर आयोडीन में करवा देते, आयोडीन में क्यों नहीं करवाया, यहां भी तो रेजोनेंस हो सकता था। क्लोरीन में तो करवाया, फ्लोरीन में नहीं कराया, आयोडीन में नहीं करवा रहे। यहां क्या प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम थी फ्लोरीन वाले वो यहां तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये है ब्यूटी केमिस्ट्री की, क्या कि भाई साहब ठीक है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल हैं इसके पास। तो क्या डी क्या एफ भी है, क्योंकि 4 में ही तो एफ स्टार्ट हो जाता, ठीक है, यहां तो 5 पे पहुंच गया। अब इसका कहानी समझना, पहले बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। मैंने क्या बोला, इन दोनों में क्या बोला, क्लोरीन में रेजोनेंस हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज क्लोरीन में 3d वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन में 3d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 पे ही खत्म हो जाता, क्लियर। तो बोला चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इस वजह से रेजोनेंस नहीं होगा, वहां रेजोनेंस हुआ इस वजह से प्लस माइनस क्रिएट हो गया, तो सिस वाला क्या हो गया पॉसिबल, क्लियर। अब एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि सर ठीक है फ्लोरीन वाला आपने काट दिया, लेकिन आयोडीन वाले में भी तो ट्रांसी को ज्यादा बनाए हो, लेकिन वहां रेजोनेंस हो जाएगा, तो सिस वाला तो होना चाहिए किसमें, आयोडीन में भी। तो आयोडीन में क्यों नहीं करवाया आप रेजोनेंस, सी देखो ध्यान से, रेजोनेंस के लिए क्या बात करते हैं हम लोग। चलो छोड़ो आयोडीन को, उससे पहले यहां की कहानी सुन लो कि सर ठीक है सिस वाले में हो गया, सिस वाले में हो गया, तो ट्रांस वाले का क्या कसूर था, सेम तो कहानी हो जाती, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आता और ये खिसक के यहां पहुंच जाता, और वैकेंट ऑर्बिटल तो यहां भी था तो यहां भी तो होता। पहली बात, ये वाला दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है, कैसा है पैरेलल, और इसका ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा एंटी पैरेलल, क्लियर। या मान लो दूसरी बात, अगर हो भी जा रहा है रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो भी गया तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या प्लस और ये क्या माइनस, तो हुआ क्या, मतलब हुआ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, और अट्रैक्शन में ये दूर चले गए, हाँ है ना, और यहां अट्रैक्शन में पास है, क्लियर। तो जब दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम हुआ ना,
यहां अट्रैक्शन ज्यादा है तो सिस वाला मोर स्टेबल। क्लियर? अब आओ जरा यहां देखो आयोडीन का केस कि आयोडीन में सिस वाला क्यों स्टेबल नहीं हुआ, ट्रांस वाला क्यों हो गया, क्यों रिपल्शन ही देखा, वहां अट्रैक्शन क्यों नहीं देखा, वो जरा समझना। देखो ध्यान से, आयोडीन में क्या बोल रहे हैं वो देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहां आयोडीन, यहां हाइड्रोजन और यहां आयोडीन, नो डाउट नो डाउट। लोन पेयर इसके पास भी है जैसे क्लोरीन में, वैसे ही यहां भी, और वैकेंट ऑर्बिटल भी इसके पास बिल्कुल है, इसके पास भी क्या है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। क्लियर? यहां भी होता, इलेक्ट्रॉन पेयर जाता और ये यहां पहुंच जाता। क्लियर? और ऐसी ही कहानी बनती। अब ध्यान से ओवरलैप समझना तुम, ये कौन है, कार्बन, और ये वाला कौन है, आयोडीन, इसी के बीच में तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हम पहले से जानते हैं वीक बॉन्ड होता, क्या होता। अब आराम से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, 2s2 2p2, यही ना, मतलब 2p, यहां क्या 2p। ठीक? और आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तब क्या बोलेंगे, अभी क्या बोला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, 5। ठीक? तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल कौन सा, पांचवा वाला ना, 5d। अब तो सोच के देख क्या होना है, इसी कार्बन का इस आयोडीन के साथ तो बॉन्ड बनना है। ठीक? मान लो हमने बोला पैरेलल भी है, एक सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है, और वो बनना है क्या, पाई बॉन्ड। अब ध्यान से, कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है तुम्हारा, 2p, तो छोटा वाला, छोटे साइज का ऐसा, और आयोडीन का कैसा है, बड़ा है। क्या इसके बीच में ओवरलैप एफिशिएंट हो पाएगा, नहीं ना, तब बोलते हैं क्या, इन एफिशिएंट ओवरलैप। और जब ओवरलैप एफिशिएंट नहीं हो पाएगा तो सिग्मा तो चल भी जाता, पाई तो भूल के नहीं चलने वाला। क्यों, पाई तो ऐसे ही वीक होता, साइड वाइज ओवरलैप होता। क्लियर? और उस पर से इतना ज्यादा का डिफरेंस तो बोलेंगे पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। क्लियर? तो ऑर्बिटल के साइज के डिफरेंस की वजह से रेजोनेंस ब्रोमीन और आयोडीन में नहीं होता। क्लियर? और फ्लोरीन में क्यों नहीं हुआ, तब बोल रहे वहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसलिए वहां नहीं हुआ। क्लियर? तो अट्रैक्शन का मसला सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा, क्लोरीन में। बाकी सब केसेस में क्या देखेंगे, रिपल्शन। तो आयोडीन में भी हम लोगों ने इसलिए रिपल्शन देखा, और रिपल्शन की वजह से ही क्या बनाया केस, बोलो किसका केस बनाया, कि हम लोगों ने क्या बोला, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल। यहां रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा था कि कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर पाए। लेकिन सोच के देख, जब हमने क्लोरीन में बोला तो क्लोरीन में नो डाउट फ्लोरीन वाला कार्बन वाला तो सेम पीरियड का, लेकिन क्लोरीन वाला थोड़ा तो बड़ा होगा, थोड़ा तो बड़ा है तो थोड़ा बहुत तो चल गया, बट ब्रोमीन आयोडीन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑर्बिटल का साइज हो जाएगा, तो वो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप घट गया। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप घट जाता है तो रेजोनेंस घट जाता है। क्लियर? ये सारी बातें उन बच्चों को ज्यादा समझ में आ रही होंगी जिनका पहले से रेजोनेंस वगैरह पढ़ा हुआ है। ठीक? जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो सबर रख, है ना। जब हम लोग जीओसी में पहुंचेंगे तो हम खुद ही देखेंगे मास्टर, वहां पे तुम खुद मास्टर बनोगे, परेशान होने की बात नहीं है, वक्त आ रहा है। ठीक? ओके, ठीक। तो बस अभी बर्दाश्त कर ले कि ऐसा सर ने बोला था, वहां फिर इसको हम लोग रिकैप करेंगे कि ऐसा क्या बोला था। ठीक? अभी क्या बोलेंगे, सिर्फ रेजोनेंस कहां होता है, जो एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन आप इसको क्या बोलोगे, एक्सेप्शन हो गया सर, उल्टा हो गया, कहां हुआ, सिर्फ क्लोरीन में, क्लोरीन में क्या बोलेंगे, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल, सिस वाला, बाकी फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में क्या, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल। क्लियर? चलिए सर अगले पे आइए, अगला सवाल। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला, ध्यान से देखिए। ये क्या है, CH3, ऊपर क्या है, यहां तो सिंपल CH3, ये क्या CH3, ये वाला क्या CH3, ये वाला क्या CH3, ध्यान से, ये दोनों क्या सिस है तो क्या रिपल्शन ज्यादा, ये ट्रांस रिपल्शन कम, खत्म। क्लियर? यहां क्या, यहां मिथाइल था तो ये CH3 है, और ये CH2 CH3, ये तो और बड़ा ग्रुप इथाइल, यहां मिथाइल और यहां इथाइल तो और बड़ा, तो फिर वही बात बोलेंगे क्या, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल, तो कुछ रखा ही नहीं। यहां क्या बोला, मिथाइल सिस पे, मिथाइल ट्रांस पे, ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल देन, बस सीधा खत्म करो। क्लियर? ये सब तो सिंपल है ना, जहां स्पेशल बात है कि वहां बात करेंगे। चलो अगले वाले में देखो जरा सा ध्यान से देखना। ये वाला क्या है, सिस, ये वाला क्या है, दोनों ऊपर, और ये वाला क्या है, ट्रांस। क्लियर? मोर स्टेबल कौन सा, ऑब्वियसली ट्रांस, तो आंसर मार देंगे धड़ से ये वाला। लेकिन जरा सोच के देख यहां क्या बात कर रहे हैं, आराम से इसको जरा एक बार देख लेंगे, फिर आंसर करेंगे ठीक से। ये तो है, अगला ये तो है, ठीक से बना लेते हम लोग। यहां क्या है, CH3, क्या है CH,
और ये हाइड्रोजन, नो डाउट। अगला CH3 कहां है? दूर। कहां? दूर, ठीक। और यहां ये CH3, ठीक, कोई दिक्कत? और ये हाइड्रोजन, और अगला वाला CH3 कहां है? पास। क्लियर? लेकिन अब सारा इफेक्ट हम लोग मिलाएंगे तब, ठीक है, भले ही दूर हो, है तो सेम प्लेन में, और यहां पास है लेकिन है तो अपोजिट प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला ही ढूंढेगा ना, ऊपर वाला तो ऊपर ही ढूंढेगा ना। क्लियर? नीचे ढूंढेगा क्या उसको नीचे से रिपल्शन मिल रहा होगा? नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या लेना देना? क्लियर है? समझ मारी बात? ऐसे देख के क्या लगता है कि ये तो दूर हो गए, ये क्या हो गया? और ये तो पास ही है, बट पास होकर के भी तो ये दूर है, प्लेन ही डिफरेंस हो गया। क्लियर? तो फिर भी हम क्या बोलेंगे? सिस वाला ही, हालांकि सिस ट्रांस तो है ही नहीं, इनफैक्ट ये सिस ट्रांस आइसोमर ही नहीं है, ये तो पोजीशन आइसोमर है, ये तो पोजीशन आइसोमर है। अब पोजीशन में भी नेट देखेंगे ना, तो इसका पोजीशन सोच के देख, ये डायगोनली है, एक डायगोनल क्या अबाउट, यहां तो नहीं है, साइड के नहीं है, डायगोनल है। क्लियर? तो एक यहां के मुकाबले में ये वाला, इतने के मुकाबले में ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ही तो देखना है ना, बट है तो ऊपर ही के प्लेन में। और यहां क्या बात करेंगे, तो सीधा नीचे के प्लेन में आ गया, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये वाला डिस्टेंस, अब नेट हम बात क्या करेंगे, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? अगर हम बोल रहे हैं ये वाला डिस्टेंस है d, ये वाला डिस्टेंस है d प्राइम, कौन ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? अगर डिस्टेंस ये वाला दूर है तो यहां रिपल्शन कम है, अगर ये वाला दूर है तब यहां रिपल्शन कम है। क्लियर? तो कौन सा दूर दिख रहा है? ये वाला अगर दूर दिख रहा है तो यहां रिपल्शन कम है, ये वाला दूर दिख रहा है तो यहां रिपल्शन कम है। बस फर्क क्या है? दोनों सेम प्लेन में, और ये वाला अपोजिट प्लेन में। अब सोच के देखो, यहां क्या बात करेंगे, यहां का टेट्राहेड्रा ऊपर और यहां का टेट्राहेड्रा नीचे। क्लियर? तो ये वाला इस वाले को रिपल्शन तो नहीं कर रहा होगा, बट ये वाला इस वाले को रिपल्शन, तो कौन वाला ज्यादा हो गया? सिस वाला ज्यादा कर रहा है, तो कौन सा स्टेबल? ट्रांस वाला इज, ठीक। हालांकि सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है, ट्रांसफॉर्म है, वो किसी और कंपाउंड का ट्रांस है, ये किसी और कंपाउंड का सिस है, ये दोनों आइसोमर नहीं है। क्लियर? हाँ, पोजीशन आइसोमर है, ठीक। चलो अगला वाला केस देखना, अब अगले में क्या हो रहा है? सोच के देखो, यहां क्या हो रहा है? अब देखना ध्यान से, ये क्या है? आयन है, ये क्या है? आयन है। नाइट्रोजन में फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां बोलेंगे डेल्टा माइनस, और यहां डेल्टा प्लस, तो डायपोल हो गया, ये अपने आप में एक डायपोल हो गया, और ये अपने आप में आयन हो गया, तो क्या बोलेंगे? देयर इज आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्या हो गया? आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो क्या बोलेंगे? सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। क्लियर? तो जहां अट्रैक्शन हो जाएगा वहां क्या बोलेंगे? ठीक। ये वाला यहां पे कार्बोक्सिलिक इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन हो गया तब क्या बोलेंगे? सिस वाला इज मोर स्टेबल देन, इसका नाम है क्या? मैलेइक एसिड। क्या नाम है? मैलेइक एसिड। और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ये पूछा हुआ है आईआईटी में, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाम से बोल देगा। मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड में कौन ज्यादा स्टेबल? तो बोलेंगे मैलेइक एसिड इज मोर स्टेबल, हालांकि वो सिस है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक। फ्यूमेरिक एसिड क्यों लेस रिपल्सिव है, सॉरी लेस स्टेबल है, तब क्या बोलेंगे? वहां अट्रैक्टिव फोर्स तो है, बट वो क्या है? दूर है। तो जब अट्रैक्टिव हो जाएगा तो सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। अगले में सोच के देख, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे एक OH तो दिख ही गया तुम्हें, फिर बोलोगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अट्रैक्टिव होगा, तो क्या बोलेंगे? फिर से सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। फिर वही कहानी, यहां क्या बोलोगे? ये वाला में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो फिर क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन वाला, तो सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। यहां फिर वही कहानी, यहां क्या बोल रहे हैं? फ्लोरीन, और यहां क्या? NH3, तो ये आयन और ये डायपोल, तो यहां अट्रैक्शन हो गया, सिस वाला इज मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये कहानी है बेटा स्टेबिलिटी के ओवरऑल। तो आप सिंपल क्या देखोगे? अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, सिस वाला विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांस वाला।
और अगर रिपल्सिव हो रहा है तो ट्रांस वाला विल बी मोर स्टेबल देन सिस वाला। तो यहां अपना स्टेबिलिटी टॉपिक होता है खत्म, और इनफैक्ट यहां पे टोटल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो जाता है खत्म। तो शुरुआत में तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 10 मिनट का मुद्दा, अब तुम अगर ओवरऑल सोचो तो ये 10 मिनट का ही मुद्दा था, तो हमें लगा कि 10 मिनट में खत्म कर देंगे। 10 मिनट में अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो खैर अच्छा खासा ये भी खिंच गया। तो बेटर ये है कि मैं इसको डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा, दूसरी चीज मिला करके इस लेक्चर का मजा खत्म ना करें। मैं एक सेपरेट लेक्चर ही बनाऊंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। मतलब अपना यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया क्या, खत्म। तो हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे किस पे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।